हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अभियंता करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1 जिसका नाम है रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं, जो एक्सरसाइज 1 के अंदर में आता है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने से पहले इसका जो भी बेसिक है सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए, ये सभी टर्म आप जान रहे होंगे या 9th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए क्या बोला है इसमें, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो अब ये प्राकृत संख्या होता क्या है, तो प्राकृतिक संख्या, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। क्या बोले, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इस प्राकृतिक संख्या का सिंबल है, जिसका डिनोशन जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग संकेत में कैपिटल एन से, बड़ा वाला एन से, एबीसीडी के बड़ा वाला एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। यहाँ पे एक से लेके और जितना चाहे उतना तक आप प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, आप जितना चाहे उतना प्राकृतिक संख्या को लिख सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि बताइए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगी। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगी, तो आपका क्या जवाब आएगा। निश्चित नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। लेकिन यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी, जी हाँ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगी, तो आप क्या बताइएगा 1, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, यहां से इसका स्टार्टिंग क्या है 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिटरमाइन, जिसको हम लोग सुनिश्चित बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लिखते जाइएगा, जब तक चाहे तब तक आप लिखते रह जाइएगा, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होने वाला है। चलिए, इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद आपको दूसरा टर्म है ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होल नंबर होता क्या है, तो ध्यान दीजिए, इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, ये प्राकृतिक संख्या का समूह, यहाँ देखिए 1 से शुरू हो रहा है, 1 से लेके और ये इनफाइनाइट तक। अगर हम 0 को इसमें छुपा देते हैं तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हमने क्या बोला था, इसको प्राकृतिक संख्या बोला था। अब इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। जी हाँ, यहाँ पे इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में कौन आ गया, 0 आ गया। तो इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार से जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। आप बात समझ पा रहे हैं। फिर से एक बार देखिए, इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम इस 0 को लाके जोड़ दें तो क्या बनेगा, इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या होती है वो क्या कहलाती है, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इस पूर्ण संख्या से क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए आप कि इस पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, मतलब अंत तक आप इसको लिख सकते हैं। तो अब इस पूर्ण संख्या से क्वेश्चन एराइज होता है, वो क्या है क्वेश्चन, आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आपका जवाब आएगा 0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी भी होना चाहिए और उसके साथ साथ सम भी बोला है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब 2 होगा।
क्योंकि यहाँ देखिए 2 क्या है, ये सम संख्या है, इस 2 को इवन नंबर बोलते हैं और सबसे पहला ही ये इवन नंबर है। देखिए 4 भी इवन नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे छोटी बोला है, सबसे छोटी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, पूर्ण संख्या सम होना चाहिए। पूर्ण संख्या होगा वो क्या होगा, सम होगा, ठीक है। इसीलिए इस 2 को बोला गया सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या, ठीक है। जिसको बोला जाता है, पूछता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, होल नंबर, तो आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब आइए, अब आपको तीसरा टर्म दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है, पूर्णांक है। तीसरा क्या है जी, पूर्णांक है, जिसको इंटीजर के नाम से जाना जाता है। तो आइए इंटीजर को यहाँ पे इंटीजर का बात करते हैं। देखिए 0 से शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ पे 0 से शुरू कर रहे हैं, तो 0 के दाएं तरफ जाइएगा। ये देखिए 0 के दाएं तरफ आप यहाँ पे ऐसे अगर बैठे हैं तो आपका दाहिने साइड ये हुआ और आपका बाएं साइड ये हुआ। तो इसके एलएचएस में जाइएगा, मतलब राइट हैंड साइड के तरफ जाइएगा और 0 के इधर जो भी संख्याएं दिखाई देगी उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और ये आपको धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और 0 से बाएं के तरफ आइएगा तो आपका जो भी संख्याएं दिखाई देगी वो सब क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिसको इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं और इसको इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये तो आपका दाएं साइड 0 से राइट हैंड साइड का वैल्यू को बोल दिए आप धनात्मक पूर्णांक, और 0 से बाएं साइड वाला को बोल दिए आप ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन एक कौन सा डिजिट बच गया, कौन सा डिजिट बच गया, यहाँ पे एक 0 बच गया। क्या बच गया, 0। तो इस 0 को क्या बोलते हैं, इस 0 को नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब ये जो 0 संख्या है ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। समझ पा रहे हैं आप बात। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म चौथा, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो रेशनल नंबर होता क्या है, तो यहाँ देखिए वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में रहता है तथा q बराबर नहीं होता है। ये देखिए इसको पढ़ते हैं, q इज नॉट इक्वल देन 0, मतलब q एक संख्या है जो क्या है, ये बराबर नहीं है 0 के, बराबर नहीं है 0 के, उसे क्या बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए ये 4/3 p बाई q के रूप में है और q 0 के बराबर नहीं है ना, नहीं है जी। 5/2 क्या है, p बाई q के रूप में है और 2 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। सिर्फ नीचे वाला का बात कर रहा है, देखिए q है ना, q नीचे में है ना, तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाला 0 के बराबर हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पे 0/1 को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये नीचे वाला जो है एक 0 के बराबर नहीं है। q जो है, q का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। उसी तरह से 2/3 22/60 etc, ये सब क्या है, आपका परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या कभी भी रूट के अंदर नहीं रहता है, हमेशा रूट के बाहर रहेगा। रूट के अंदर भी रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। क्या बोले, परिमेय संख्या अगर रूट के अंदर में रहता है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 16 है, तो 16 है तो ये बाहर निकल जाएगा ना 4, तो इसको 4/1 लिख सकते हैं। जब आप 4/1 लिख दिए तो ये p बाई q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना जी। तो p बाई q के रूप में हो गया, और q क्या है, यही ना, इसी को ना q बोले थे, q शुड नॉट बी इक्वल देन 0, q 0 के बराबर नहीं है। तो इससे मालूम चल गया कि रूट के अंदर में जो 16 था ये भी क्या है जी, तो परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप, चलिए नोट डाउन करिए। अब देखिए आप नोट कर लिए होंगे, यहाँ देखिए अब एक सीरीज में लिखे हैं ये परिमेय संख्या, इसके बाद आप ध्यान दीजिए अपरिमेय संख्या, इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है,
जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे परिमेय में हम बोले थे कि वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में होता है और नीचे वाला जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम बोल दिए कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या में देखिए यहाँ पे लिखा है p/q के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे काटे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब ये p/q के रूप का नहीं होता है, जैसे 4/3 इसके रूप का नहीं होगा, 4/3 के रूप का नहीं होगा, तो 4/3 के रूप का नहीं होगा, तो क्या होगा, कैसे फॉर्म में होगा, आपको हमेशा ये रूट के अंदर में रहेगा, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आपको पाई दिखाई दे रहा है, इस पाई को हमेशा अपरिमेय संख्या के अंदर में रखा जाता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक 22/7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 22/7 दिखाई दे रहा है, इस 22/7 को परिमेय संख्या के अंदर में रखा गया है। देखिए 22/7 को परिमेय संख्या के अंदर में रखा गया है और पाई को अपरिमेय संख्या के अंदर में रखा गया है। देखिए इसका फंडा क्या है, इसको क्यों रखा गया है, इसको समझिएगा। तो देखिए पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई का वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, कहीं पे देखिएगा तो 22/7 लिखा रहेगा, कहीं पे 3.141, ये डॉट डॉट टू इंफिनिटी, मतलब पाई का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो कभी भी पाई पूछ दिया आपसे कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपका जवाब जाएगा सर पाई क्या है, पाई तो अपरिमेय संख्या के अंदर में आता है। लेकिन वही 22/7 पूछ दीजिए, जो पाई का मान होता है, पाई का वैल्यू होता है, तो क्या हो जाएगा, 22/7 आपका परिमेय संख्या के अंदर में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात। अब देखिए ये लास्ट टर्म है जिसको हम लोग वास्तविक संख्या बोले हैं। वास्तविक संख्या, यही अपना एक्सरसाइज का नाम है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो अब देखिए वास्तविक संख्या होता क्या है, तो हम बताए ना कि यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चालू हो रहा है, परिमेय से चालू हो रहा है। तो देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है जी, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 + √3 इसको वास्तविक संख्या बोल देंगे हम लोग, 2√3 ये क्या वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। ये सब वास्तविक संख्या के अंदर में आती है, आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आपको दो कलर से यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए एक ऊपर से नीचे की तरफ एरो दिखाया गया है, ऊपर से नीचे की तरफ दिखाया गया है, और एक आप देख रहे होंगे कि नीचे से ऊपर दिखाया गया है। जी हाँ, नीचे से ऊपर दिखाया गया है, ये नीचे से ऊपर दिखाया गया है। तो इस एरो का मतलब क्या होता है, इस एरो का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो लिखे हैं ना, इसको आप हमेशा इसी सीरीज में लिखिए, आप इसी सीरीज में लिखिए। आप जब इसी सीरीज में लिखिएगा इसको, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। देखिए इसका मतलब हुआ कि जितना प्राकृतिक संख्या है, पहले इस लाल वाला एरो का मतलब समझ लीजिए, ऊपर से जो नीचे आ रहा है, प्राकृतिक संख्या जो है वो किसमें निहित है, इस पूर्ण संख्या के अंदर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जितना प्राकृतिक संख्या है उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या के अंदर में आ गई, यहाँ देखिए इस पूर्ण संख्या के अंदर में समा गई, इसलिए हम जितना प्राकृतिक संख्या है उसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। इसीलिए एरो प्राकृतिक से पूर्ण संख्या के अंदर दिखाया गया है यहाँ पे, और इसको टिक लगाया गया है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में निहित है, उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि क्या एक पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं क्या, देखिए जितना ये पूर्ण संख्या है, मतलब 0 से लेके 4 तक है, ये जो पूर्ण संख्या दिखाई दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या हम प्राकृतिक संख्या इसको बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, 0 नहीं है, और पूर्ण संख्या में क्या रहता है, 0 रहता है। आप समझ पा रहे हैं, मतलब जितने पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, जितनी ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू हुआ इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में निहित है 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। दूसरा देखिए जितना पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक होगा क्या, हाँ होगा ना,
हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4, यहाँ देखिए 0 1 2 3, इसके अंदर में आ गया कि नहीं? इस पूर्णांक के अंदर में ये इसमें ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है इसमें इन्वॉल्व है, हाँ है। तो इसलिए जितना पूर्णांक है उसको हम लोग जितना पूर्ण संख्या है उसको हम पूर्णांक बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जितना ये आपका पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होगा क्या? नहीं होगा। क्या बोले? जितना पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर जी? क्योंकि देखिए ये पूर्णांक है, ये प्लस में 0 1 2 3 4 ये प्लस में है, लेकिन ये जो यहाँ संख्याएं दिखाई दिया पूर्णांक के अंदर में ये माइनस भी इन्वॉल्व है, तो माइनस वाला इस पूर्ण संख्या के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो जब माइनस वाला इस पूर्ण संख्या के अंदर में नहीं दिखाई दे रहा है तो हम पूर्णांक को पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए नीचे से ऊपर एरो को काटा गया है, मतलब पूर्णांक को पूर्ण नहीं बोल सकते हैं, पूर्ण को पूर्णांक बोल सकते हैं। ठीक है। अब आइए यहाँ पे उसके बाद यहाँ जितना पूर्णांक है क्या यहाँ पे जितना पूर्णांक दिखाई दे रहा है उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जी हाँ बोल सकते हैं सर। ये जितना पूर्णांक है, देखिए ये एरो दिखाया गया है पूर्णांक से परिमेय संख्या की तरफ लाया गया है। इसका मतलब कि जितना पूर्णांक है वो क्या है? वो परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए ये जितना है सबके नीचे आप 1 लगा सकते हैं, सबके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो जब सबके नीचे आप 1 लिखिएगा तो एक p बाई क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हुआ? जब p बाई क्यू के रूप में हो गया तो जितना पूर्णांक था वो परिमेय संख्या बना कि नहीं बना? ये जितना पूर्णांक था वो परिमेय संख्या बना कि नहीं बना? इसीलिए बोला गया कि जितना पूर्णांक होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन जितना परिमेय संख्या ये दिखाई दे रहा है, अगर 22/7 को हम बोले कि क्या यह पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे नहीं होगा सर जी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परिमेय संख्या ये देखिए ये बट्टा के रूप में होता है और पूर्ण संख्या पूरा अंक दिखाई देगा आपको, चाहे वह माइनस में हो या प्लस में हो, ये पूरा अंक दिखाई देगा। मतलब कहीं पे आप 3.216 नहीं देखिएगा, ये पूरा डिजिट देखिएगा। 3 है तो 3 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। इसलिए पूर्णांक जो होगा परिमेय होगा, लेकिन परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं? अब आइए इसके बाद देखिए परिमेय संख्या के बाद हम लिखे हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो अगर हम बात करें कि जितना परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या होगा क्या? जितना परिमेय संख्या है वह अपरिमेय संख्या होगा क्या? नहीं होगा। बस यही तक ये सीरीज फॉलो होता है, इसके बाद ये ब्रेक कर जाता है, उसके बाद वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या का पूछेगा आपसे कि वास्तविक संख्या जितना है क्या वो परिमेय और अपरिमेय होता है? हाँ होता है ना, क्योंकि आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय मिला के ही क्या बनता है? आपका वास्तविक संख्या बना हुआ है ना। मतलब यहाँ पे आपका रेशनल और इरेशनल मिल के आपका रियल नंबर बना हुआ है। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो आप इसी सीरीज में इसको याद रखिएगा जिस सीरीज में लिखा हुआ है। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, नोट करिए, प्लीज नोट डाउन।